बादलपुर। नाम जैसा ही स्वभाव। हमेशा आसमान से बात करता हुआ एक छोटा सा गांव। चारों ओर फैले खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के चेहरों पर सादगी। गांव छोटा था, पर दिल बड़े थे। लेकिन इस साल बादल कुछ ज्यादा ही भारी थे। मॉनसून ने इस बार बादलपुर में धीरे नहीं बल्कि पूरे शोर के साथ कदम रखा था। सुबह से ही आसमान धूसर था। बादल ऐसे लटक रहे थे जैसे धरती को छू लेना चाहते हों। और फिर बारिश, रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार, जैसे किसी ने नल खुला छोड़ दिया हो। उसी बारिश में भीगते हुए दो लोग गांव की कच्ची सड़क पर चले आ रहे थे, शिवराम और उसकी पत्नी कुसुम। शिवराम शहर में मजदूरी करता था। महीनों बाद आज गांव लौटा था। देखो कुसुम, शिवराम ने भीगी आवाज में कहा, कैसी बारिश हो रही है। खेतों को जान मिल जाएगी इस बार। कुसुम ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, जो बारिश में शरीर से चिपक गया था। खेतों को तो जान मिल जाएगी, पर हमारी छत को भी याद रखो। पिछली बार आधी रात टपकने लगी थी। शिवराम हल्का सा मुस्कुराया। अरे, 2-4 दिन की बात है, बारिश रोज थोड़ी होगी। कुसुम ने कुछ नहीं कहा। गांव की औरतें जानती हैं, बारिश कब वरदान होती है और कब सजा। घर पहुंचे तो मिट्टी की दीवारों से गीली खुशबू उठ रही थी। कच्ची छत पर बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई थाली बजा रहा हो। अपना गांव, शिवराम ने चारों ओर देखते हुए कहा। चाहे कितना भी गरीब हो, सुकून यहीं मिलता है। कुसुम ने चूल्हे के पास रखी अनाज की थैली देखी। सुकून पेट नहीं भरता शिवराम, बस 1-2 दिन का राशन है। अब क्या करोगे? शिवराम चुप हो गया। बारिश में खेती संभव नहीं थी। खेत भी लंबे समय से खाली पड़े थे। कुछ न कुछ करना होगा, उस खुद से कहा। प्यारे की दुकान, बादलपुर की संसद, जहां हर मसला, हर अफवाह और हर सच्चाई चाय के साथ उबलती थी। उस दिन भी दुकान भरी थी। दीनू काका, मंगल, रघु और हरनाम चाचा बारिश देखते हुए बैठे थे। तभी शिवराम पहुंचा। अरे शिवराम! हरनाम चाचा उठ खड़े हुए। कितने साल बाद? काम की मजबूरी चाचा, शिवराम बोला। सब हंसे, लेकिन हंसी में करवाहट थी। काम? मंगल ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। यहां तो सबका काम बारिश में बह गया है। शिवराम ने बात बदली। और बांध? सुना है। दुकान में अचानक खामोशी छा गई। दीनू काका ने धीरे से कहा, यही तो डर है बेटा, बांध में दरारें हैं। सरपंच ने कुछ किया? शिवराम ने पूछा। हरनाम चाचा ने सिर हिला दिया। वादा बहुत किया, काम कुछ नहीं। शिवराम की भौहें सिकुड़ गई। सरपंच भैरव सिंह, गांव का सबसे बड़ा आदमी, पक्का मकान, ऊंची दीवारें और घमंड उससे भी ऊंचा। जब गांव वाले बांध की बात लेकर गए थे, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, भैरव सिंह चिल्लाया था। बरसात में मरम्मत? पागल हो गए हो? उस दिन कई उम्मीदें टूट गई थी। रात भर बारिश होती रही। सुबह तक सड़कें नदियां बन चुकी थीं। शिवराम बाहर निकला। आसमान अभी भी भारी था।
ये बारिश, उसने बुदबुदाया, सामान्य नहीं है। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए। तभी एक लड़का हाफता हुआ आया। बांध से पानी रिसने लगा है। और उसी पल डर सच होने लगा। बारिश अब सिर्फ पानी नहीं थी, वो चेतावनी बन चुकी थी। आसमान लगातार गरज रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गांव को आखिरी बार संभलने का मौका दे रही हो। बांध के किनारे खड़े लोग डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। मिट्टी गीली हो चुकी थी और पानी पतली धारों में बाहर रिस रहा था। ये दरार कल से बड़ी हो गई है, मंगल ने कांपती आवाज में कहा। शिवराम ने मिट्टी को हाथ में लेकर देखा। अगर बारिश ऐसे ही रही तो ये बांध आज नहीं तो कल टूटेगा। किसी ने दूर से चिल्लाया, पानी और तेज हो रहा है। और तभी एक गहरी आवाज आई, ठराम। मिट्टी का एक हिस्सा बैठ गया। लोग पीछे हट गए। हरनाम चाचा की आंखें भर आईं। भगवान, अब देर हो गई। खबर आग की तरह फैल गई। बांध टूटने वाला है। घर छोड़ो, बच्चों को संभालो। औरतें रो रही थीं। बच्चे मांओं से चिपके थे। मर्दों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। शिवराम भागता हुआ घर पहुंचा। कुसुम, उसने दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया। कुसुम पहले से तैयार थी। एक पोटली में कपड़े, दूसरी में थोड़ा अनाज। मुझे पता था, उसने कहा, आज यही दिन आएगा। शिवराम ने उसे कसकर पकड़ लिया। डरो मत, हम साथ हैं। बारिश के बीच पूरा गांव निकल पड़ा। कोई बैलगाड़ी में, कोई पैदल, कोई बूढ़े माँ बाप को कंधों पर उठाए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और तभी धड़ाम, धड़ धड़ धड़, बांध टूट गया। पानी पागल हाथी की तरह गांव पर टूट पड़ा। घर, खेत, रास्ते, सब निगलता चला गया। कुसुम चीख पड़ी, हमारा घर। शिवराम ने उसकी आंखें ढक दी। मत देखो, बस चलो। उधर सरपंच भैरव सिंह अपने पक्के मकान में बैठा था। बकवास, वो खुद से बोला। इतनी बारिश से मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन पानी दीवारों को चूमने लगा। पहले आंगन, फिर कमरे, फिर गोदाम। अरे ये क्या? भैरव सिंह घबरा गया। उसने बाहर कदम रखा। जहां कभी उसका घमंड खड़ा था, वहां अब पानी था। उसकी आंखों के सामने पूरा गांव डूब चुका था। उसके घुटने कांप गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज टूट गई। मैंने समय रहते बांध क्यों नहीं सुधरवाया? उसने पहली बार ऊपर देखा। भगवान, अगर मौका मिले तो मैं सब ठीक कर दूंगा। जंगल में अंधेरा था। पेड़ों से पानी टपक रहा था। ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। औरतें उन्हें सीने से लगाए बैठी थी। शिवराम ने अपनी पोटली खोली। थोड़ा सा चावल उसने सब में बांट दिया। खुद नहीं रखोगे? कुसुम ने पूछा। शिवराम मुस्कुराया। आज सब मेरा परिवार है। तभी झाड़ियों के बीच हलचल हुई। लोग डर गए। लेकिन वो कोई जानवर नहीं था। सरपंच भैरव सिंह। गीले कपड़े, झुका हुआ सिर, वो सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो,
उसकी आवाज भर्रा गई। मेरी वजह से तुम सब बेघर हो गए। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर हरनाम चाचा बोले, गलती मान लेना भी हिम्मत का काम है। शिवराम आगे बढ़ा। आज हम सब एक जैसे हैं सरपंच जी। अब फैसला भी साथ करेंगे। भैरव सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह बारिश थम गई। सूरज बादलों के पीछे से झांका। लोग धीरे धीरे गांव लौटे। जो दिखा वो दिल तोड़ देने वाला था, लेकिन मलबे के बीच भी जिंदा रहने की जिद थी। भैरव सिंह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से ये गांव सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। बांध फिर बनेगा, खेत फिर लहलहाएंगे। शिवराम ने मिट्टी उठाकर देखा, गीली लेकिन जिंदा। सुबह की धूप बहुत दिनों बाद बादलपुर पर उतरी थी। वो धूप गर्म नहीं थी, ना ही तेज। वो ऐसी थी जैसे किसी ने जख्म पर धीरे से हाथ रख दिया हो। गांव के लोग अपने अपने घरों की जगह खड़े थे, या यूं कहें जहां कभी उनके घर हुआ करते थे। कहीं टूटी दीवारें थीं, कहीं बहा हुआ अनाज, कहीं कीचड़ में दबी यादें। कुसुम अपने घर के मलबे के पास बैठ गई। उसकी आंखें सूखी थीं। आंसू अब अंदर ही जम चुके थे।